उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की जाट महासभा में लंबे समय से चल रही फूट पर आखिरकार विराम लग ही गया। वर्षों से दो गुटों में बटी इस प्रभावशाली सामाजिक संस्था ने अब एकजुट होकर समाज हित में काम करने का संकल्प लिया है। यह ऐतिहासिक समझौता सभागार में आयोजित बैठक में हुआ, जहां दोनों पक्षों के प्रमुख पदाधिकारी, गणमान्य लोग और समाज के वरिष्ठ जन मौजूद रहे। इसी क्रम में हाल ही में एक संयुक्त समिति गठन किया गया, जिसमें दोनों पक्ष से संवाद कर एक साझा मंच लाने का प्रयास शुरू किया गया। बैठक में सहमति बनी कि अब से महासभा एक ही मंच पर कार्य करेगी और सभी फैसले सामूहिक रूप से लिए जाएंगे। वहीं इसी दौरान जाट महासभा के मुखिया धर्मवीर बालियान ने इसी दौरान बड़ा बयान दिया। सुनिए। बड़ा खुशी का दिन है। कुछ विचार भिन्नता चल रही थी, दो जगह बॉडी काम कर रही थी। हालांकि वे दोनों ही बॉडी समाज हित में काम कर रही थी, लेकिन फिर भी एक विडंबना थी कि हम दोनों एक हो जाए, वो ज्यादा अच्छा है। इसी उस पर समाज के जिम्मेदार लोग बैठे और सबने एक ही सहमति करी। जो हुआ वो गलत हुआ, उसकी सबने निंदा करके और आगे भविष्य में एक प्रण लिया हुआ, हम ऐसी चीजों से बचेंगे और दोनों मिलकर काम करेंगे। इस पे सहमत हुई और इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद, साधुवाद समाज के सभी जिम्मेदार लोगों को देता हूँ, जिन्होंने अपील करके एक मंच पे लाए और आगे एक साथ काम करने का निर्णय लिया। जो हमारे संगठन में टूट हुई थी, आपसी सहमति बन गई है आज। अब किसी तरह का विवाद नहीं रहा और सभी एक मुद्दे पर सहमत हो गए हैं कि जो दो धड़े बने थे उनको एक कर लिया जाएगा और जिन्होंने गलतियां करी थी उन्होंने अपनी गलती मान ली, जो कि बहुत बड़ा वो है कि मंच के ऊपर बैठ के सभी ने अपनी गलतियां स्वीकार करी और एक होने पर सब सहमत हैं। लगभग एक साल हो गया जो ये जनपद जाट महासभा दो धड़ों में बट गई थी। उसको एक किया गया है और आगे हम दो आगे प्रमुख संरक्षक हम दोनों बैठेंगे और मीटिंग बुलाएंगे। प्रमुख संरक्षक का चुनाव होगा, उसके बाद फिर कार्यकारिणी गठित की जाएगी। ये सहमति सब हो चुकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। जैसे कि धर्मवीर बालियान ने बताया, आज संरक्षक मंडल की बैठक हुई और उसमें ये आपस में सहमति बनी दोनों ग्रुप की और दोनों की सहमति के बाद में ये निर्णय हुआ संरक्षक मंडल की बैठक में कि दोनों एक हो जाएं और बहुत ही अच्छा हुआ और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ और सभी का धन्यवाद, पूरे समाज का, सभी का। और हम दोनों मिलकर ही आगे चलकर दोनों ग्रुप काम करेंगे। बालियान जी, समाज हो या कोई संगठन हो, जब वो बढ़ता है तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। नुकसान हो रहा था, पिछले लगभग एक साल से तो पूरा नुकसान हो रहा था। दो ग्रुप हो गए थे, आपस में कहना सुनना भी हो रहा था, समाज में गलत संदेश जा रहा था। और जब हम क्षेत्र में जाते थे लोग कहते भी थे कि भाई दोनों एक हो जाओ, और सबकी सहमति थी, पूरे समाज की सहमति थी। और आज बैठक में वो निर्णय हो लिया, दोनों ग्रुप आज एक हो गए हैं और जनपद जाट महासभा का एक ही ग्रुप आगे से चलेगा। आगे संरक्षक मंडल की बैठक होगी, उसमें प्रमुख संरक्षक चुना जाएगा, उसके बाद चुनाव होगा और सभी एक तरीके से चलेंगे। 2022 के चुनाव में हमारे बीच कुछ विवाद पैदा हो गया था, जिस कारण हमारा 2 साल का कार्यकाल बिल्कुल नील रहा। लेकिन 2 साल के बाद में धर्मवीर बालियान जी जब हमारे अध्यक्ष बने, तब से जनपद जाट महासभा ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं और समाज हित में काम किए हैं। लेकिन तब भी हमें जब हम जनता के बीच जाते थे, लोग एक ही सवाल करते थे, कहने भाई क्या हो रहा है, वो तो कई सारी बन रही जाट महासभा। तो हमें खुद शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के बुजुर्ग लोगों ने एक बात तय करी कि वे बैठ लें और जनपद जाट महासभा जैसा देश और प्रदेश में अपना नाम करती आई है, वो एक ही नाम रहना चाहिए और एक ही काम होना चाहिए। तो आज जो है हमारे बीच सभी लोग बैठे, सबने अपने गिले शिकवे भी रखे और साथ साथ उन्हें दूर भी किया। सबने जिसने गलती की अपना अपराध स्वीकार किया और आज मनसा जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर विचारों से मनसा बिल्कुल एक हो गई है। सब गिले शिकवे दूर है और जो हमारा आगामी चुनाव आ रहा है वो हम सब मिलकर ही तय करेंगे तो कौन मुख्य संरक्षक हो और कौन अध्यक्ष और कौन क्या हो। ये जनपद जाट महासभा एक सामाजिक समाज का संगठन है जी। कहीं ना कहीं जब भी कोई बात आती है तो राजनीति को लेकर आती है जी। तो क्या इस बार जो मीटिंग होगी इसमें राजनीति से दूर रहा जाएगा, राजनीति मंचों से? देखिए, हमारा हमेशा प्रयास रहा है, जनपद जाट महासभा के ने एक बात तय की थी पहले से ही कि हम राजनीतिक लोगों को
तरजीह नहीं देंगे। लेकिन हम लोग स्वार्थ पदों के स्वार्थी ऐसे हो गए कि अपने कार्यक्रमों में 10-10 एमएलए, 2-2, 3-3 एमपी और मंत्री को बुलाना शुरू कर दिया, जबकि वे हमारे कार्यक्रम का खेल बखेड़ा करते आए हैं। लेकिन हमारा इन 1 साल के पीरियड में जो धर्मवीर वालियन जी की अध्यक्षता में चला संगठन, हमने किसी भी राजनीतिक आदमी को अपने मंच पर जगह नहीं दी। हरेंद्र मलिक जी का सम्मान किया था, वो ओनली सम्मान का ही कार्यक्रम था, वो जनपद जाट महासभा का विशेष कार्यक्रम नहीं था। और हम प्रयास करेंगे कि आगे भी हम जो राजनीतिक लोग हैं वे हर संगठन का नाश करें, तो हम बिल्कुल उससे दूरी बनाकर रखेंगे। और मैं सब जितने टीम के बुजुर्ग हमारे सबसे यही कहूंगा कि अपने कार्यक्रम जनपद जाट महासभा समाज हित में काम करें, ना कि राजनीतिक लोगों के लिए ना, समाज के कार्यक्रम को राजनीतिक मंच नहीं बिल्कुल बढ़ने देंगे अगर हमारा सुझाव कोई मानना का तो।